अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सलाम है इम्तियाज जलील को, उसके एहतिजाज को सलाम है, पुरअमन अंदाज को जला सलाम है। और उसके इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल की कैफियत को सलाम है। देखे रे महाराष्ट्र का आंदोलन, एहतिजाज, सिर्फ एक रियासत के चंद शहर और गांव के एहतिजाज से आज, वो भी हम नहीं कह रहे हैं, खुद मीडिया सुधरती जुबान नजर आ रही है, सुधरती जुबान नजर आ रही है। वो भी उन लोगों के जुबानों से एहतिजाज की तारीफ सुनकर मैं भी परेशान हो गया। उन लोगों की, क्योंकि आज के ज़माने में है ना ज़ुबान खुद की है, न कलम खुद का है। अगर है भी है तो ज़ुबानों कलम भी बिक चुके हैं। वो जो ख्वाब थे तेरे ज़हन में, न तो कह सका न तो लिख सका। वो जो ख्वाब थे तेरे ज़हन में, न तो कह सका न तो लिख सका। क्यों कि ज़ुबान मिली तो कटी हुई, कि ज़ुबान मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। बोलो जोर से, बेशक है कि ज़ुबान मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। ये ज़माना है, ज़ुबान बिकी हुई है, कलम बिका हुआ है, ज़ुबान कटी हुई है। ऐसे दौर में सच तो उसको कहते हैं जिसका इकरार दुश्मन करे, सच तो उसको कहते हैं जिसका इकरार दुश्मन करे। हक तो उसको कहते हैं जिसका इकरार दुश्मन करे। महाराष्ट्र का एहतिजाज औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक का आंदोलन, प्रोटेस्ट, मैं जहां तक जानता हूं 75 ईयर्स में ऐसा ज़बरदस्त आंदोलन मैं तो ना पढ़ा ना देखा आज़ादी के बाद। सलाम है इम्तियाज जलील को, उसके एहतिजाज को सलाम है, पुरअमन अंदाज को जला सलाम है। और उसके इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल की कैफियत को सलाम है। जिस चीज़ की इस वक्त ज़रूरत थी, उस काम का आगाज़ अल्लाह के उस बंदे ने किया है। बंद कमरों में बैठकर अगर तबसरे करते रहोगे तो कुछ बदलने वाला नहीं। हमारे मुल्क के संविधान ने हमको हमारे हक लेने और जालिमों का जवाब देने के लिए जिस एक्ट के तहत हमें इजाज़त दी है, उस इजाज़त को लेकर अगर हम उसी बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त उतर जाते, मस्जिद शहीद न होती,
या फैसला दलाई के बुनियाद पर होता। और हमारे मुल्क के संविधान ने हमें जो इजाज़त दी है, मुल्क के अंदर हम अपने धर्म के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अमन के साथ रह सकते हैं। अगर उसी वक्त जब 3 तलाक का मसला अंकल उठाए, हमारे मुल्क के अंदर इस अंदाज से प्रोटेस्ट होते, एहतिजाज होते, अंकल तलाक का बिल ही पास नहीं करते, अपनी आंटी को भी वापस बुला लेते। एनआरसी के मौके पर, एनपीआर के मौके पर ऐसे आंदोलन हमारे अकाबिर खुद मैदान में उतरकर उम्मत की रहबरी करते हुए, जब एक खाइद ये काम कर सकता है तो जरा सोचो कि एक आलिम क्या नहीं कर सकता। मेरे सवाल का जवाब दो। यहां बैठे हुए और इस चैनल से जो हजरात सुनेंगे, और तमाम से मैं पूछना चाहता हूं, जब एक खाइद अपने इलाके का, पूरी रियासत का नहीं, पूरे मुल्क का नहीं, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे खाइदीन हैं जो सिर्फ हमारी अपनी रियासत या किसी एक रियासत और मुल्क के नहीं, जिनकी आवाज़ पर आलम भी लब्बैक कहता है। जब ये एक खाइद ये काम कर सकता है, तो फिर कैसे कैसे हमारे उलमा हैं, खिलाफ शरीयत तो जाते भी नहीं, खिलाफ कानून हिंद, खिलाफ दस्तूर भी जाना नहीं। मैं तकरीबन 2-3 घंटे उस एहतिजाज को देखा। अगर हमारे मीलाद के जुलूस भी उसी डिसिप्लिन के साथ निकलते ना, आज तक पता नहीं देखने वालों को कितने हिदायत के प्याले मिल जाते, देखने वालों को हिदायत के कितने प्याले मिल जाते। क्या जुलूस, क्या एहतिजाज। 2-3 लाख से ज्यादा आशिकाने रसूल नबी के नाम पर हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होकर उतरे। मेरी बातों को ऐ लोगों किसी भी जाविये से किसी पार्टी के साथ ना जोड़ो। खुदा वहदहू ला शरीक की कसम खाकर कहता हूं, मैं किसी बात को बयान के स्टेज में बोलने से पहले कई मर्तबा सोचता हूं, बाद में बोलता हूं। बोलकर सोचना मेरी आदत नहीं, सोचकर बोलना मेरी तरबियत है। 2-3 लाख मुसलमान आका की मोहब्बत में उतरे। एक बेकार का नारा नहीं, किसी को छेड़ नहीं, 2N2 रोड हाईवे जिसमें एक रास्ते का इंतखाब करके एक रास्ते को मामूल पर छोड़ दिया ताकि हमारे एहतिजाज से भी किसी को तकलीफ न पहुंचे। इस कौम को आज दहशतगर्द कहते हो। कोई बाजा बजंतरी नहीं, हौसलों के अशआर थे साथ।
मैदान पे उतरे। तारीख दोहराए इम्तियाज जलील ने। सोए हुए माहौल को जगाया, संविधान का वो सफा खोल कर दिखाया। सलाम है सलाम। और आज भी हमारे मुल्क की मोहब्बत सलामत है प्यारों। उन्हीं की तरफ से आई हुई ये पूरी रिपोर्ट है। इस एहतिजाज में 100% मुसलमान नहीं थे, 5-10% इस मुल्क के वो हिंदू भाई भी थे जिन्होंने मोहब्बत का हक अदा करते हुए, एक हिंदू भाई ने 100 कार दिए और एक हिंदू भाई ने 200 कार दिए। सिर्फ कार नहीं दिए, जावा उठा ले को जा बोलकर, जाकर आने तक हर एक कार का खर्च, टोटल 300 कारों का खर्च उठाकर मोहब्बत मुल्क की सारे आलम को बताए। और ये बताया उन हिंदू भाइयों ने जिनमें से एक का नाम सतीश चक्कूर है और एक का नाम बाबा जानी दुर्रानी पाथरी है। इन्होंने खुद इस एहतिजाज का साथ देकर ये बताया कि ऐ मुसलमानों, मोहम्मद सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा भी है। मोहम्मद सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा भी है। उस मोहम्मद के शान में गुस्ताखी होती है तो सिर्फ तुमको नहीं, दर्द हमको भी होता है। हम इसलिए बैठे थे, तुम्हारे उठने का इंतजार था, क्योंकि तुम उनको मानते हो और उनकी मानते हो। हम उनको मानते, फर्क ये है कि उनकी नहीं मानते। मैं तो इनके लिए भी दुआ किया कि अल्लाह, प्यारे आका जिनके पैदाइश की खुशी में अबू लहब ने अपनी बांदी सुवैबा को आज़ाद करता है, आप उसे जहन्नम में उंगली के बकदर पानी देते हैं। ये हमारे मुल्क के रिश्ते से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे 2 भाई जिन्होंने आका के शान में गुस्ताखी करते हैं तो तड़प जाते हैं जब हक लेकर मैदान में आशिकाने रसूल उतरते हैं। ये 2 भाई पीछे नहीं रहते, इन्होंने भी अपनी मोहब्बत का एक हक अदा किया। मौला, इनको तो महरूम न कर मेरे अल्लाह, इनको तो हिदायत से महरूम न कर मेरे अल्लाह। इनको प्यारे आका की उम्मत का वो दायरा जिनको आका अपने साथ लेकर जन्नत को जाएंगे, उस दायरे से इनको महरूम न कर मेरे अल्लाह। तू बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है, तू बड़े रास्ते बनाने वाला है, तू हालात को बनाने वाला है। ऐसा कोई माहौल अता कर ये भी आका को मानने वाले नहीं, आका की मानने वालों में शामिल हो जाए। कह दो आमीन, कह दो मेरे प्यारो, आमीन कह दो, आमीन कह दो। अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक छोटा सा प्रोटेस्ट 3-4 लाख का सही, लेकिन मेरे नज़दीक वो बड़ा प्रोटेस्ट नहीं है, वो एक छोटा सा प्रोटेस्ट है जिसको खुद मीडिया कहती है 1% नहीं बल्कि 0.001% आशिकाने रसूल मुल्क का माहौल देखकर, पैगंबर की तरबियत का दामन थाम कर, अल्लाह के फजल व करम से शहादत की उम्मीद लेकर, अल्लाह की कसम जब मैदान में उतरते हैं, पुलिस को भी हाथ जोड़ना पड़ा, पुलिस को भी रिक्वेस्ट करना पड़ा। वो दिन रात भी हमने देखे हैं, पुलिस के सामने आवाम हाथ जोड़ती है, लेकिन इस आंदोलन के सामने तो पुलिस भी हाथ जोड़ी है। और इम्तियाज जलील का ये कारनामा मुल्क एक लंबा अरसा याद रखेगी। और ऐसे प्रोटेस्ट अमनो अमान के साथ, ऐसे एहतिजाज पूरे कानून के साथ मजलूमों को करना पड़ेगा।
वरना इन जालिमों के दिमाग ठिकाने नहीं लगेंगे। एक छोटा सा प्रोटेस्ट अल्लाह के फजल करम से उन तमाम कमीनों के दिमागों को ठिकाने लगा दिया। अब नबी के शान में गुस्ताखी करना तो दूर की बात, गुस्ताखी की सोच भी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। हम चाहते भी यही हैं, हम चाहते यही हैं। जो चाहे हमारे बारे में तबसरा करो, डोंट केयर, इसलिए कि हम वो मजबूत पहाड़ हैं। कुत्तों के भोगने से हमारे ऊपर पड़ी हुई धूल में भी फर्क नहीं आएगा। हमारे वजूद में क्या फ़र्क आएगा, हमारे वजूद में क्या फ़र्क आएगा। हम चाहते भी यही हैं। इस मुल्क को आगे बढ़ाने की फिक्र करो और मसाइल को ना उठाओ जिससे मजहब के लोगों का दिल टूटता है। हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि हमारे आका कायनात के जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद के शान में गुस्ताखी हो, हम ये भी चाहते हैं राम जी के शान में भी कोई बेअदबी ना हो, सीता के शान में कोई बेअदबी ना हो, हनुमान के शान में कोई बेअदबी ना हो, गणेश के शान में कोई बेअदबी ना हो। क्यों अपने गुजरे हुए लोगों के बारे में एक दूसरे छेड़छाड़ करे। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये आयत कहाँ है? हमारे कुरान में है। लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, ये सबक कहाँ है? हमारे कुरान में है। हमारे नबी ने क्या फरमाया? वला तसु, अल्लाह ने क्या फरमाया? हमारे नबी ने क्या फरमाया? वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। अल्लाहु अकबर। क्या कुरान अल्लाह ने हमको अता किया? अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम मेरी मोहब्बत में मेरे इनकार करने वाले लोगों के खुदाओं को भी गाली मत दो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम मेरी मोहब्बत में मुझे मानते हो, ये मेरा फजल तुम्हारे ऊपर है। अल्लाह ये नहीं कह रहे तुम मुझे मानते हो, थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला अपने जलालो अज़मत और अपनी किबरियाई को कभी छोड़ कर देते नहीं। तब मानते हो मुझे, ये मेरा फजल है। मैं खुद तुम्हारे अंदर दीन डाला, ईमान डाला, मुझे मानने का दिमाग और अकल अता किया। तुम मुझे मानते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखो मेरी मोहब्बत में उन लोग जो मुझे नहीं मानते, मुझे माने बगैर किसी और को मानते हैं, मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक रहकर भी कहता हूँ ऐसे बंदे जो मेरे अलावा किसी और की इबादत करते हैं तो उनके माबूदों के ख़िलाफ़ तुम हरगिज़ मत कहना। एक जुमला मेरे आका का नहीं बता सकते। मेरे आका ने लात और उज़्ज़ा को गाली दिया हो। एक जुमला इब्राहीम का नहीं बता सकते कि वो किसी बुत के शान में कोई गुस्ताखी की हो। हाँ, उन्होंने तोड़ा हो या उन्होंने गिराया हो तो फिर अगर आप मुआज़ना करेंगे तो उनके अपने मजहब में बुतों को गिराना बाज़ मौक़ों पर उनके धर्म का एक कानून होता है। गणेश को लेकर जाते हैं, बिठाते हैं तो शान के साथ, जब उठाते हैं तो गिराते भी हैं, वो उनका अपना तरीक़ा है। काबे पर बुत्ते रखे थे, मेरे आका ने साफ किया काबे को। बुत्तों को गिराना मकसद नहीं था, काबे को साफ करना मकसद था। बुत्तों को गिराना मकसद नहीं था, काबे को साफ करना मकसद था। इसलिए कि काबा मेरे नबी का था, काबा इब्राहीम का था, काबा आदम का था, काबा नूह का था। लाकर ज़बरदस्ती रख दिए। तब आका तौहीद का प्याला पिला रहे थे, उस वक्त हालात साजगार नहीं थे। मदीना जाकर जब वापस आए अल्लाह ताला ने फ़तह मुबीन अता किया। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, ये हार मेरे आका को अता किया।
तब आका आकर बुतों को नहीं गिराए बल्कि काबे को साफ किए हैं। जब मैं ये टेबल साफ करूं तो इसको साफ करते करते कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, तो गिराना मकसूद नहीं, टेबल साफ करना मकसूद होता है। तो फिर मेरे प्यारों हम चाहते भी यही हैं, हमारे मुल्क में देवी और देवताओं के शान में भी कोई बेअदबी ना हो, अंबिया और औलिया के शान में कोई गुस्ताखी ना हो, अंबिया व औलिया देवी व देवताओं के शान में बेअदबी तो दूर की बात, जो हमारे मुल्क की आज़ादी में अपने पसीने को बहाया, अपने खून को बहाया, वक्त खर्च किया, उनके शान में भी कोई बेअदबी ना हो। आज तक हमने गांधी के खिलाफ कोई काम बात नहीं की, लेकिन आज कर रहे हैं गांधी जी के बारे में। मैं तो दूसरी जगह पर भी कहा, आपके यहाँ भी कहा हूँगा, अगर तुमको गांधी इतना पसंद नहीं है तो फिर उस गांधी जी की तस्वीर तुम्हारी दौलत पे जो लगी है, या तो तस्वीर को हिटा दो या तो वो तस्वीर के साथ वो दौलत हमारे हवाले कर दो। जब उस गांधी जी की तस्वीर को तुम तुम्हारी दौलत से निकालोगे, अंबानी भी किसी मंदिर की दरवाजे का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि उनकी दौलत कोरे कागज़ से भी बदतर हो जाएगी। तब घोड़ से को मानते हो मानो, हमें कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन गांधी जी को गाली देता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब हम हमारे ज़माने के 20-25 साल पहले के लोगों के शान की बेअदबी बर्दाश्त नहीं करते, तो फिर देवी और देवताओं के शान में बेअदबी कहाँ करेंगे। जब देवी और देवता औलिया के शान में गुस्ताखी जब हम पसंद नहीं करते, तो फिर हमारे नबी के शान की गुस्ताखी बर्दाश्त करना हमारे ईमान को खतरा है, खतरा। लेकिन वाक़ईतन एक छोटा सा प्रोटेस्ट, पूरा बम्बई लरजने लगा, बम्बई लरजने लगा। नौजवानों तुम बड़े गफलत में हो, तुम बड़े गफलत में हो, नौजवानों तुम बड़ी गफलत में हो, तुम बड़ी गफलत में हो। फ़कीरों की निदा सुनकर तवंगर काँप जाता है, फ़कीरों की निदा सुनकर तवंगर काँप जाता है। इम्तियाज जलील के नाम है ये शेर। फ़कीरों की निदा सुनकर, जर्रा गल्ला पस्त है मेरा गल्ला बाबा, एक्टिवा का साइलेंसर नहीं, चल रहा है, रोज़ाना 3-3, 4-4 घंटे बोल रहा हूँ। हर जगह माइक अच्छा नहीं रहता ना, बाज़ जगह माइक कहाँ 7 से भी ज़्यादा ख़राब रहते। फिर भी अल्लाह ताला आपकी दुआओं से सेहत दे रहे हैं, काम में लगा हूँ, दुआ फरमा दें। फ़कीरों की निदा सुनकर तवंगर काँप जाता है। बेशक नहीं बोले 3 बजे तक बैठ जाता हूँ, आज 2 को ख़त्म करना बोल को आया सो अल्लाह ताला ऐसा खोलिया अड़ई हो गए, वापस जानी सकराऊँ मैं। बेशक नहीं बोले, इतने ज़बरदस्त अशारा टैबलेटा खला को पावर नहीं आया तो मैं समझूं क्या तुम ना। फ़कीरों की निदा सुनकर तवंगर काँप जाता है, हवा के जोर से अक्सर
समंदर कांप जाता है, हवा के जोर से अक्सर समंदर कांप जाता है। ये शेर देखिए, सुनो तेदाद के बल पर हमी ललकारने वालों, हमें ज़्यादा हमारे पास हुकूमत पावर हमारे पास है उन लोगों के हवाले। सुनो तेदाद के बल पर हमी ललकारने वालों, हमारे पाँव की आहट से लश्कर कांप जाता है, हमारे पाँव की आहट से लश्कर कांप जाता है। एक इम्तियाज जलील की प्रोटेस्ट से महाराष्ट्र कांप जाता है। मैं ये बात क्यों लेकर आया, कुछ भी नहीं है, ज़रा जाग गए ये नतीजे निकल रहे हैं। अगर आरास्ता हो गए, दीन के माहौल में आ गए, नबी की सुन्नतों में आ गए, हलाल माहौल में आ गए, हराम से बच गए, उस अल्लाह को राज़ी कर ले, उसको राज़ी कर ले जिसके सदक़े में कायनात बनी है, तो हमारे नतीजों का आलम क्या होगा। अमल करेंगे। तमाम बातों को यहीं कट करता हूँ। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।